नमस्कार प्यारे मित्रों, आज बात करेंगे रामसर स्थलों के बारे में। महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है करंट में भी और स्टैटिक में भी महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि 2024 में कुछ स्थल जो हैं वो शामिल किए गए हैं आर्द्रभूमि में। तो उसमें चर्चा कर लेंगे क्योंकि यहाँ से 100 में 100% प्रश्न पूछा ही जाएगा। आइए जान लेते हैं। बात करें आर्द्रभूमि जो स्थल हैं किस किस को शामिल किया गया है, तो बात करें जो 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। उसी दिन 5 स्थलों को शामिल किया गया है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय पर्यावरण वन जल परिवर्तन जो जल परिवर्तन मंत्रालय है उसके द्वारा जो है आर्द्रभूमि दिवस था उस दिन जो है आर्द्रभूमि स्थल जो है वो 5 शामिल किए गए। अगर बात करें पहले कितने थे तो 75 पहले थे। अब जो बढ़कर जो 5 शामिल किए गए तो कितने हो गए? 80 हो गए। फिर उसके बाद जून का महीना आता है तो जून के महीने में 2 बिहार के स्थल फिर से शामिल किए गए हैं, जिसमें नागी और नक्कीटी जो स्थल है रामसर स्थल उसको शामिल किया गया। अब टोटल अगर पूछे जाए भारत में कितने स्थल हो गए हैं तो भारत में जो स्थल हो गए वो 82 स्थल हो चुके हैं। पहले कितने हो गए थे, मतलब जून से पहले तो 80 हो गए थे और जून के बाद जो हो गए अब वर्तमान में जो है 82 स्थल हो चुके हैं। ये याद रखिए। अब जान लेते हैं जो रामसर जो है उसको अपनाया कब गया था, भारत में कब अपनाया गया और विश्व में। तो बात करें 2 फरवरी 1971 में कैस्पियन सागर के दक्षिण तट पर ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था। ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें भारत की तो भारत में कब अपनाया गया, तो भारत में 1 फरवरी 1982 में लागू हुआ। ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें जो 2024 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था, तो थीम भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये 2024 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया जिसमें उसका थीम था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बींग्स। इसका थीम था, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें कुछ एक महत्वपूर्ण शब्द आता है इसमें, यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है। मॉन्टेक्स जो है एक रिकॉर्ड होता है, एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें मतलब इंटरनेशनल जो महत्व होता है जिस स्थल का, आर्द्रभूमि जितने भी 82 स्थल हैं उसी में से ये रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है, जिसमें 2 स्थल हैं वो शामिल किए गए। एक तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान का है उसको शामिल किया गया है, और लोकटक झील जो है मणिपुर में, तो इसको शामिल किया गया। 2 ही जो स्थल है उसमें शामिल किए हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि ये स्थल जो शामिल किए जाते हैं वो आर्द्रभूमि जो स्थल होते हैं उनमें में से शामिल किए जाते हैं इस रिकॉर्ड में, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। आगे बात करें कि सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पे हैं, तो सबसे ज़्यादा स्थल की बात करें तो 5 जो हो गए वो शामिल करने के बाद जो हो गए सर्वाधिक जो हो गए वो तमिलनाडु में सबसे अधिक हो गए। कितने हैं, तो तमिलनाडु में 16 स्थल हैं। ये भी याद रखिए। रामसर स्थल जो है वो 16 हो गए सबसे ज़्यादा। अगर भारत में पूछे जाए, अगर यूपी की बात करें तो यूपी में दूसरे नंबर पे आती है यूपी, और यूपी के 10 स्थल हैं रामसर स्थल, ये भी याद रखिए। तो यहाँ पे दोनों प्रश्न ये पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे प्रश्न की चर्चा भी कर लेंगे किस तरीके से प्रश्न आते हैं। अगर बात करें जो रामसर स्थल है भारत में उसमें सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो ये जो है सुंदरवन आर्द्रभूमि स्थल है, ये सबसे बड़ा है। ये कहाँ पड़ता है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें कि सबसे छोटा कौन सा है, तो रेणुका आर्द्रभूमि जो है स्थल ये कहाँ पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और ये सबसे छोटा है। अगर बात करें कि सबसे पहले जो था रामसर स्थल में कौन सा भारत का स्थल शामिल किया गया था, तो सबसे पहले अगर बात करें तो चिल्का झील शामिल की गई थी। भारत का पहला रामसर स्थल था, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ये कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है, ये याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं जो यूपी के जो रामसर स्थल हैं उनके बारे में, जो 10 हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से 100 में 100% प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये स्थल दिए, एक तरफ रामसर साइट्स दिए और एक तरफ स्थिति दी है कहाँ पे स्थित है, तो सांडी पक्षी अभ्यारण्य जो स्थित है वो हरदोई में स्थित है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये भी याद रखिए। सरसई नाबर झील जो है वो कहाँ है, इटावा में स्थित है। फिर आगे बात करें कि समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो रायबरेली, ये भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। फिर आगे बात करें समन पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है, तो मैनपुरी में है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें तो आगे जो दिया है सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो आगरा में स्थित है, ये भी काफी बार पूछा गया है। और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है वो उन्नाव में है, ये सबसे पहले स्थापना हुई थी इसकी, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो गोंडा में स्थित है। फिर आगे देखते हैं तो आगे जो दिया है
व खीरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो संत कबीर नगर में स्थित है, ये भी याद रखिए। ऊपरी गंगा नदी जो है बुंदेल शहर में स्थित है, और हैदरपुर वेटलैंड जो है मुजफ्फरनगर बिजनौर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे 10 जो है स्थल जो पूछे जाते हैं बार बार, उन्हीं स्थलों को यहाँ पे बता दिया। हो सकता है यहाँ से 3 स्थल दे देगा और एक स्थल कहीं और का दे देगा, पूछ लेगा निम्नलिखित में से वो यूपी के स्थल में शामिल नहीं है, आर्द्रभूमि स्थल में। तो इस तरीके से प्रश्न भी बनाया गया, आगे जान लेंगे, प्रश्न को भी चर्चा कर लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने बात की थी जो 82 नंबर का स्थल है वो कौन सा है, तो यहाँ पे नकटी जो बिहार का है वो स्थल 82 नंबर का है। अगर 81 नंबर का देखें जो हाल ही में अभी जून में शामिल किया गया है, तो 82 नंबर का अगर देखें, 82 नंबर के बाद जो 81 नंबर है, 81 नंबर का जो स्थल है वो नागी बिहार का ही स्थल है, ये पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न किस तरीके से आयोग बनाता है, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न पहला ही दिया है, प्रश्न दिया है भारत का जो 82 नंबर का जो स्थल है वो कौन सा है, ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी से हुआ। नकटी है जो स्थल वो बिहार का स्थल है, इसको शामिल किया गया है। और ये कौन से नंबर का स्थल है, तो 82 नंबर का स्थल है, ये याद रखिएगा। अगर आगे बात करें उत्तर प्रदेश स्थित रामसर स्थलों की संख्या निम्न में से कितनी है, यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश में जो है रामसर स्थल कितने हैं, ये पूछा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी वाला सही हुआ, 10 रामसर स्थल है, अभी बात की थी ऊपर। आगे बात करें भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल निम्न में से कौन सा है, यहाँ पे सबसे छोटा रामसर स्थल बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी सही होगा, रेगुड़ का आर्द्रभूमि है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। देखिए अभी मैंने पहले बात की थी जब समझ आ रहे थे, तो ये प्रश्न भी पूछ लिया, मैंने अभी बताया था जो रामसर स्थल है 10 उसमें से 3 दे देगा और एक कहीं और से दे देगा, पूछ लेगा कि कौन सा वो है वो शामिल नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला सूरीनसर मानसर झील है जो यूपी में स्थित नहीं है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे एक तरफ दिए हैं रामसर साइट्स दी हैं और एक तरफ जिले दिए हैं, यहाँ पे बताना सही सुमिलित कौन सा है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि जो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है, तो ये जो है वो कहाँ है, तो ये जो है सी वाला उन्नाव में है। और आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि जब सी वाला दूसरे का सी अगर देखें तो 2 में है। फिर और देख लेते हैं जो समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है, तो ये जो है वो जो है रायबरेली ए का वी। तो ये वाला जो आंसर जो होगा वो वी वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा, वी वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न दिया है, रामसर स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे बताना है रामसर स्थलों पे विचार करना है कि यहाँ पे पहला दिया है कथन, वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या 82 है, यहाँ पे 82 दिया है। फिर आगे बात करें, रामसर कन्वेंशन को भारत में 1 फरवरी 1980 को लागू किया गया। फिर तीसरा कथन दिया है, रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिण तट पर स्थित ईरानी शहर में अपनाया गया। वो 82 स्थल हो गए, कथन 1 जो है वो बिल्कुल ठीक है, 82 स्थल हो गए, कथन 1 जो है बिल्कुल ठीक है। जो भारत में अपनाया गया था वो 1 फरवरी 1982 को अपनाया गया था, 80 में नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो कथन है 2 वाला वो गलत हो जाएगा। फिर तीसरा वाला भी सही है, 2 फरवरी 1971 में जो है ईरानी शहर में अपनाया गया था। तो यहाँ पे 1 और 3 जो है वो सही है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में किस ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो वाला डी वाला ऑप्शन दिया है, डी वाला सही होगा। फिर आगे दिया है अगला प्रश्न, नागी और नकटी है रामसर साइट से जो वो बताना है कि किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पे जो साइटें जो जून में शामिल की गई ये वाली साइटें, तो यहाँ पे जो संबंधित हैं वो बिहार से संबंधित, ये दोनों साइटें जो हैं वो बिहार की साइट्स हैं। आगे बात करें, सर्वाधिक रामसर स्थल वाले राज्य निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे बताने सबसे अधिक जो है रामसर स्थल किस राज्य में है। यहाँ पे तमिलनाडु दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है और हिमाचल प्रदेश दिया है और पश्चिम बंगाल दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला सही हुआ, तमिलनाडु में। फिर उससे कम अगर दूसरे नंबर पे जो आता है वो उत्तर प्रदेश आता है। इसमें तमिलनाडु में 16 साइट्स हैं और उत्तर प्रदेश में जो है वो कितनी है, तो 10 हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें,
अगला प्रश्न दिया, भारत में सबसे पुराना रामसर साइट निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे बताना है कौन सा है। तो सबसे पुरानी की बात करें तो भारत में सबसे पहले जो शामिल किया गया था वो चिल्का झील जो है वो शामिल की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी वाला सही हो जाएगा। सी वाला जो होगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया है, मैन ट्रक्स रिकॉर्ड में शामिल आद्र भूमियां निम्न में से कौन सी है। तो यहाँ पे बताना है कौन सी जो है आद्र भूमि इस रिकॉर्ड में जो है शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में स्थित है ये भी शामिल है, और लोकटक झील जो है मणिपुर में जहाँ है ये भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जितनी भी रामसर साइट्स थी वहाँ पे चर्चा की, भारत में कितनी थी, यूपी में कितनी थी, क्योंकि यूपी में स्पेशल में भी पूछी जा सकती हैं, और भारत में कितनी थी, सबसे पुराना कौन सा था, सबसे पहले कौन शामिल किया गया था, इन सभी प्रश्नों पर चर्चा किया, किस तरीके से आयोग प्रश्न बनाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।